हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। और आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए कक्षा 12 की अंग्रेजी की बुक फ्लेमिंगो का 8th चैप्टर गोइंग प्लेसेस। और यहां आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का 4th और फाइनल पार्ट। इसलिए बने रहें मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक, जिससे कि आप इस लेसन को पूरी तरह से समझ जाएं। इसके अलावा यहाँ पर भी हम इस लेसन का अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, और जो भी यहाँ पर आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आने वाले हैं उनकी भी हम हिंदी मीनिंग्स देखेंगे। एक बात ये कि यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में अपने बहुमूल्य विचार ज़रूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आफ्टर डार्क यानी अंधेरा होने के बाद में सी वॉक्ड, वह चली, बाय द कैनाल यानी नहर के पास से, अलोंग ए शेल्टर्ड पाथ, एक ढके हुए रास्ते के किनारे किनारे। शेल्टर्ड पाथ यानी ढका हुआ रास्ता। लाइटेड जहाँ रोशनी हो रही थी, यानी उस रास्ते में जो और प्रकाशित हो रहा था, जो रोशनी हो रही थी वो किससे हो रही थी? ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ द लैम्प्स, उन लैंपों की चमक से हो रही थी। कुछ लैंपों की चमक से हो रही थी, यानी कुछ रोशनियों की चमक वहाँ पर आ रही थी। अब वो रोशनियों की चमक कहाँ से आ रही थी वहाँ पर? फ्रॉम द वार्फ अक्रॉस द वाटर, यानी नहर के पानी के परे दूसरी तरफ जो घाट था, जो वार्फ था, वहाँ जो रोशनियाँ लगी हुई थी उनकी चमक वहाँ आ रही थी उस ढके हुए रास्ते तक। एंड द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी, इसके अलावा शहर में के अंदर जो लगातार चलने वाला जो ड्रोन होता है, जो भिनभिनाहट होती है, जो शोरगुल होता है, वाज मफल्ड एंड डिस्टेंट, वो पूरी तरह से यहाँ आते आते बहुत मफल्ड हो गया था, धीमा हो गया था और डिस्टेंट हो गया था, यानी यहाँ शहर की भिनभिनाहट से ये जगह काफ़ी दूर थी। इट वाज ए प्लेस सी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन सी वाज ए चाइल्ड, ये वो जगह थी जहाँ प्राय, ऑफन यानी प्राय, वो खेलती थी जब वो एक बच्ची थी। देयर वाज ए वुडन बेंच बेनीथ ए सॉलिटरी एल्म, वहाँ पर एक वुडन बेंच भी थी, यानी एक लकड़ी की बेंच थी, बेनीथ जो नीचे रखी हुई थी, ये सॉलिटरी एल्म, एक अकेले एल्म के पेड़ के नीचे। वेयर लवर्स समटाइम्स केम, जहाँ कभी कभी प्रेमी जोड़े आते थे। सी सेट डाउन टू वेट, वो वहीं आकर के बैठ गई और इंतजार करने लगी। इट वाज द परफेक्ट प्लेस, ये एक बहुत ही परफेक्ट प्लेस था, बहुत ही उपयुक्त जगह थी। सी हैड ऑलवेज थॉट सो, वह भी हमेशा इस स्थान के बारे में ऐसा ही सोचती थी। फॉर ए मीटिंग ऑफ दिस काइंड, इस तरह की मुलाकातों के बारे में। फॉर दोज हु विश्ड नॉट टू बी ऑब्जर्व्ड, और ऐसे लोगों के लिए जो ये चाहते थे कि उन्हें किसी अन्य के द्वारा नहीं देखा जाए। सी न्यू ही वुड अप्रूव, वह ये भी जानती थी कि वह आएंगे, यानी डैनी के जी वहाँ ज़रूर आएंगे। फॉर सम वाइल वेटिंग सी इमेजिन्ड हिज कमिंग, कुछ समय इंतज़ार करने के बाद उसने कल्पना की कि वह आ रहा था। सी वॉच्ड अलोंग द कैनाल, उसने नहर के साथ दूर दूर तक देखा, यानी वह नहर के साथ दूर तक देख रही थी। सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शैडोज इमेजिनिंग हर ओन कंसिक्वेंट एक्साइटमेंट, और उसे वो देख रही थी शैडोज से बाहर आते हुए, परछाइयों से बाहर आते हुए, और वो इमेजिन कर रही थी हर ओन कंसिक्वेंट एक्साइटमेंट की, और वो कल्पना कर रही थी अपनी उत्पन्न होने वाली उत्तेजना की, यानी कंसिक्वेंट एक्साइटमेंट की। नॉट अंटिल सम टाइम हैड एलेप्स्ड डिड सी बिगिन बैलेंसिंग अगेंस्ट दिस द आइडिया ऑफ हिज नॉट कमिंग, यानी जब तक कुछ समय गुजर नहीं गया, यानी जब तक कुछ समय नहीं गुजर गया, यानी जब तक कुछ समय बीत नहीं गया, उसने उसके नहीं आने के विचार को बैलेंस करना शुरू नहीं किया। कहने का मतलब उसका संतुलन बनाना शुरू नहीं किया। हियर आई सिट सी सेड टू हरसेल्फ, मैं यहाँ बैठी हूँ, उसने स्वयं से कहा। विशिंग डैनी वुड कम, यह कामना करते हुए कि डैनी आएगा। विशिंग ही वुड कम एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग, ये कामना करते हुए कि डैनी आएगा और समय के गुजरने का एहसास उसे होता रहा। सेंसिंग द टाइम पासिंग, यानी
समय के गुजरने का एहसास। आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट स्टिरिंग इनसाइड मी। मैं अपने भीतर संदेह के कष्टों की हलचल महसूस कर रही हूँ। यानी स्टिरिंग इनसाइड मी, यानी मेरे अंदर जो हलचल हो रही थी, पैंग्स ऑफ डाउट की, यानी संदेहों के, दुखों की, कष्टों की, वो मैं फील करती हूँ, महसूस कर रही हूँ। आई वॉच फॉर हिम, मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। कहने का मतलब मैं उसको देखती हूँ, उसका इंतज़ार करती हूँ। बट लेकिन स्टिल, अभी तक, देर इज़ नो साइन ऑफ हिम, अभी तक उसके आने का कहीं कोई साइन मुझे दिखाई नहीं दिया, यानी कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ता है। आई रिमेंबर जॉब सेइंग ही वुड नेवर कम एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव्ड मी व्हेन आई टोल्ड देम। मुझे याद है जॉब का ये कहना कि वह कभी नहीं आएगा, एंड हाउ नन ऑफ देम, और किस तरह उनमें से कोई भी जो व्यक्ति थे, यानी जो उसके घर वाले थे, तो उनमें से किसी ने भी उसका विश्वास नहीं किया, यानी किसी ने भी मेरा विश्वास नहीं किया। व्हेन आई टोल्ड देम, जब मैंने उनको बताया। आई वंडर व्हाट विल आई डू, यानी बड़े असमंजस की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं अब क्या करूँगी। व्हाट कैन आई टेल देम नाउ इफ़ ही डजेंट कम, यानी मैं उनसे क्या कहूँगी अगर वह नहीं आता है। बट वी नो हाउ इट वाज, लेकिन मैं जानती हूँ कि यह कैसा था, यानी ये सब कुछ कैसे हुआ या कैसा था। डैनी एंड मी, डैनी और मैं। दैट्स द मेन थिंग, यही मुख्य बात है। हाउ कैन यू हेल्प व्हाट पीपल चूज़ टू बिलीव, बिलीव यानी विश्वास करना, चूज़ यानी चुनना, यानी लोग किस बात का विश्वास करना चाहें या नहीं चाहें, इसमें आप क्या कर सकते हैं। बट ऑल द सेम, किंतु फिर भी, इट मेक्स मी डेस्पोडेंट, ये बात मुझको निराश करती है। दिस नोइंग आई विल नेवर बी एबल टू शो देम दे आर रॉन्ग टू डाउट मी, यानी ये एहसास कि मैं उन लोगों को कभी नहीं दिखा पाऊंगी कि वे मुझ पर संदेह करके गलती पर थे या गलती कर रहे थे, यानी इस चीज़ को मैं कभी भी उन लोगों को दिखाने में समर्थ नहीं होंगी। सी वेटेड, वह इंतज़ार करती रही। मीजरिंग इन दिस वे द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर, और इंतज़ार करती रही और इस तरह इनसाइड हर, यानी उसके अंदर होने वाले जो चेंजेस थे, जो परिवर्तन जो हो रहे थे, टेक प्लेस का मतलब यानी स्थान ग्रहण करना या लेना, यानी उसके अंदर जो बदलाव जो हो रहे थे उसे वो मीजर करती रही, यानी मापती रही। रेजिग्नेशन वाज नो सडन थिंग, यानी संतोष करना या सब्र करना अचानक से होने वाली चीज़ नहीं थी। नाउ आई हैव बिकम सैड, अब मैं उदास हो गई हूँ। सी थॉट, उसने सोचा। एंड इट इज़ ए हार्ड बर्डन टू कैरी, और इस उदासी के बोझ को ढोना मुश्किल बात है। दिस सैडनेस, ये उदासी, सिटिंग हियर, यहाँ बैठे हुए, वेटिंग एंड नोइंग, इंतज़ार करते हुए और ये जानते हुए कि ही विल नॉट कम, कि वह नहीं आएगा। आई कैन सी द फ्यूचर, मैं भविष्य देख सकती हूँ। एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन, और इस बात को भी कि मैं किस प्रकार इस बोझ के साथ जिंदा रहूँगी। दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी, वे निश्चित रूप से वास्तव में मुझ पर डाउट करेंगे, मुझ पर संदेह करेंगे। एज दे ऑलवेज डाउटेड मी, जैसा कि वे हमेशा करते हैं। बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड रिमेम्बरिंग हाउ इट वाज, लेकिन मुझे अपना सिर उठा कर रहना होगा, ये याद करते हुए, ये रिमेंबर करते हुए कि बात क्या थी। ऑलरेडी आई एनविसेज द स्लो वॉक होम, मैं अभी से देख सकती हूँ कि मैं घर धीरे धीरे जा रही हूँ, यानी एनविसेज कर सकती हूँ मैं अभी से, पहले से ही। एंड जॉब्स डिसअपॉइंटेड फेस व्हेन आई टेल हिम, और मैं ये भी देख सकती हूँ कल्पना में जॉब का निराशा से भरा हुआ चेहरा जब मैं उसको बताती हूँ। ही डिडंट कम, क्या चीज़ बताती हूँ कि वह नहीं आया। दैट डैनी, वो डैनी, यानी वो डैनी मुझसे मिलने नहीं आया, यानी जब मैं ऐसा बताती हूँ कल्पना में अपने भाई जॉब को, तो मुझे उसका निराश चेहरा दिखाई देता है। और तब क्या होता है, एंड देन ही विल फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर, और तब ये होता है कि तब वह भाग कर बाहर जाएगा और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर जाएगा।
बट वी नो हाउ इट वॉज। लेकिन हम जानते हैं कि बात कैसी थी। आई शैल टेल माई सेल्फ, मैं स्वयं से ही कहूँगी कि डैनी एंड मी, इट इज़ ए हार्ड थिंग दिस सैडनेस, ये उदासी बहुत ही हार्ड थिंग है, यानी बहुत ही कठोर चीज़ है। शी क्लाइम्ड द क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट आउटसाइड द पब, शी पास्ड हर फादर्स बाइसिकल प्रॉप्ड अगेंस्ट द वॉल एंड वाज ग्लेड, यानी वह गली की जीर्ण शीर्ण सीढ़ियों पर चढ़ी, टूटी फूटी सीढ़ियों, क्रम्बलिंग स्टेप्स पर चढ़ी। और चढ़ने के बाद में जब उसने देखा कि शराब खाने के बाहर, उसने ये देखा कि उसके पिता की जो साइकिल थी, जो बाइसिकल थी, वो दीवार के सहारे खड़ी थी। जब वो वहाँ होकर के गुजरी पब के सहारे, यानी पब के सामने होकर के जब वो गुजरी, तो उसने देखा कि उसके पिताजी की साइकिल उस पब की दीवार के सहारे खड़ी हुई थी, यानी शराब खाने के बाहर खड़ी हुई थी। और ये देख करके वो बहुत खुश हुई। ही वुड नॉट बी देयर व्हेन शी गॉट होम, और क्यों खुश हुई? ये सोच करके कि जब मैं घर पहुंचूंगी, यानी जब वो घर पहुंचेगी तो उसके पिताजी घर पर नहीं होंगे। एक्सक्यूज़ मी बट आरंट यू डैनी केजी, क्षमा कीजिए क्या आप डैनी केजी नहीं हैं? कमिंग थ्रू द आर्केड शी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड रॉयसीज, यानी ढके हुए रास्ते से, यानी आर्केड से बाहर आते हुए उसने फिर कैसी की कल्पना की, यानी ढके हुए रास्ते से, आर्केड से बाहर आते हुए उसने फिर से डैनी केजी की कल्पना की। और कहाँ आकर के की? जैसे ही वो राइस की दुकान के बाहर आई, यानी जैसे वो राइस विंडो के पास आई तो अचानक से उसने कल्पना की दोबारा से डैनी केजी की। ही टर्न्स रेडनिंग स्लाइटली, यस दैट्स राइट, वह घूमता है थोड़ा सा शर्माते हुए, रेडनिंग स्लाइटली, यहाँ पर रेडनिंग का मतलब थोड़ा सा शर्माते हुए। यस दैट्स राइट, हाँ ये बिल्कुल सही है, यानी आई एम डैनी केजी, मैं डैनी केजी हूँ। आई वॉच यू एवरी वीक, मैं आपको हर सप्ताह देखती हूँ। विद माई डैड एंड माई ब्रदर्स, मेरे डैड और मेरे भाइयों के साथ। वी थिंक यू आर ग्रेट, और हम समझते हैं कि आप बहुत ग्रेट हैं, बहुत महान हैं। ओह वेल नाउ दैट्स वेरी नाइस, अरे ठीक है, ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। आई वंडर वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ, तब वो कहती है कि क्या आप मुझे अपने ऑटोग्राफ देंगे कृपया। हिज आइज आर ऑन द सेम लेवल, उसकी आंखें उसी लेवल पर है एज यूर आउन, जिस स्तर पर आपकी आंखें हैं। हिज नोज इज फ्रैकल्ड एंड टर्न्स अपवार्ड स्लाइटली, उसकी नाक थोड़ी सी फ्रैकल्ड है, चकत्तेदार है, और थोड़ी सी ऊपर की ओर अपवार्ड टर्न्स हो रही है, स्लाइटली, स्लाइटली यानी थोड़ी सी, अपवार्ड यानी ऊपर की तरफ। एंड व्हेन ही स्माइल्स, और जब वो मुस्कुराता है तो ही डज सो साइली, तो ऐसा वो बहुत ही शर्मते शर्मते करता है, बहुत ही शर्माते हुए करता है, शाइली, शर्माते हुए। एक्सपोजिंग टीथ विद गैप्स बिटवीन, अपने दांतों के गैप्स को एक्सपोज करते हुए, यानी दांतों के बीच में जो खाली जगह है उसको दिखाते हुए, एक्सपोज करते हुए। हिज आइज आर ग्रीन, और उसकी आंखें हरे रंग की है। एंड व्हेन ही लुक्स स्ट्रेट एट यू, और जब वो सीधा आपकी तरफ देखता है, स्ट्रेट देखता है, तो क्या होता है? दे सीम टू सिमर, तो वे आंखें आपको झिलमिलाती हुई प्रतीत होती है, सिमर होती है, सिमर मतलब झिलमिलाती हुई। दे सीम जेंटिल, वे बहुत ही विनम्र दिखाई देती है। ऑलमोस्ट अफ्रेड, लगभग भयभीत सी, अफ्रेड डरी हुई। लाइक ए गेजल्स, जैसे कि एक हिरण की होती है, गेजल मतलब हिरण। एंड यू लुक अवे, और जब आप उससे निगाहें हटाते हैं तो यू लेट हिज आइज रन ओवर यू ए लिटिल, आप उसकी आँखों को आपके शरीर के ऊपर दौड़ने देते हो, ए लिटिल थोड़ा सा। एंड देन यू कम बैक टू फाइंड देम, और जब दोबारा से तुम जो निगाहें हटा लेते हो, जब दोबारा से जब तुम उनसे निगाहें मिलाते हो तो स्लाइटली ब्रेथलेस, तो वो थोड़ा सा ब्रेथलेस हो जाता है, हक बका जाता है, शर्मा जाता है, ब्रेथलेस हो जाता है, उसकी सांसें रुक जाती है। एंड ही सेज, और तब वो कहता है, डोंट सीम टू हैव ए पेन एट ऑल, ऐसा मुझे दिखाई पड़ता है कि मेरे पास बिल्कुल भी पेन नहीं है। यू रियलाइज यू हैवंट ईदर, और तुम भी इस बात को महसूस करते हो कि तुम्हारे पास भी पेन नहीं है। माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी यू से, तब तुम कहते हो कि मेरे भाई बहुत दुखी होंगे। एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड फॉर ए लॉन्ग वाइल, और उसके बाद में यू वेट, आप इंतज़ार करते हो, देयर अलोन अकेले, वहाँ,
इन द आर्केड, उस गलियारे में, उस ढके हुए गलियारे में, फॉर ए लॉन्ग वाइल, काफ़ी देर तक, स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड, ठीक उसी जगह खड़े होते हुए जहाँ वो खड़े हुए थे, यानी जहाँ वो डैनी केजी खड़ा हुआ था। रिमेम्बरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, उसकी बहुत जो सॉफ्ट यानी जो नरम और एक तरह से संगीत से भरी हुई जो आवाज़ थी, जो मेलोडियस आवाज़ थी, उसको रिमेंबर करते हुए, यानी उसको याद करते हुए। द सिमर ऑफ ग्रीन आइज, उसकी हरी रंग की झिलमिलाती हुई आँखों को याद करते हुए। नो टॉलर देन यू, जो आपसे ज़्यादा, जो तुमसे ज़्यादा लंबा नहीं है। नो बॉल्डर देन यू, आपसे ज़्यादा बॉल्डर भी नहीं है। द प्रोडिजी, वह अत्यधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति। द इनोसेंट जीनियस, वह निर्दोष प्रतिभाशाली व्यक्ति। द ग्रेट डैनी केजी, वह महान डैनी केजी। एंड सी सा इट ऑल अगेन, और इसने इन सारी चीज़ों को दोबारा से देखा। लास्ट सैटरडे, पिछले शनिवार को। सा हिम घोस्ट पास्ट, उसने उसको एक भूत की तरह गुजरते हुए देखा। द लम्बरिंग डिफेंडर्स, भारी भरकम जो है रक्षकों के पास से होते हुए, उनको छकाते हुए। और उसी वक्त आपने सुना, हर्ड द 50,000 कैच देयर ब्रेथ, 50,000 लोगों की सांसों को थमते हुए। एज ही हॉवर्ड मोमेंटरी, जैसे ही वो मंडराया, हॉवर्ड हुआ मोमेंटरीली, एक क्षण के लिए, ओवर द बाल, बाल के ऊपर। एंड देन द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड एज ही स्ट्रक इट क्रिप्सली इनटू द गोल, और तब आपने सुना द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड, आवाज़ का विस्फोट। एक्सप्लोजन यानी विस्फोट, साउंड यानी आवाज़। एज ही स्ट्रक इट क्रिप्सली, जब उसने गेंद को बड़ी फुर्ती के साथ, क्रिप्सली इनटू द गोल, गोल के अंदर दागा। और उसी वक्त आपने सुना द सडन थंडरस एरप्शन ऑफ एक्जल्टेंट एप्रोबेशन, और तभी आपने सुना अचानक से लोगों की गर्जना का विस्फोट, जो उसे शाबाशी दे रहे थे, यानी प्रोबेशन दे रहे थे, तो वो शोर भी आपने सुना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका ये चैप्टर अब पूरा होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव ए नाइस टाइम, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।